श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी से अभिसिंचित होगा महोत्सव। पाषाण से परमात्मा बनने का होगा पंचोत्सव। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायती मंदिर कनखल की पुण्य धरा पर होने जा रहा है श्री नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें परम पूज्य मरसलगंज गौरव अंक लीकर अक्षुण परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का प्राप्त होगा पावन सानिध्य। क्षमा मूर्ति आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज की प्राप्त होगी पावन प्रेरणा। स्थविर संत श्री 108 सुरत्न सागर आचार्य जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज का प्राप्त होगा मंगल निर्देशन। महोत्सव की शुभ तिथि 10 से 15 फरवरी 2024 तक। आयोजक श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति पंचपुरी हरिद्वार। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कनखल हरिद्वार। आप भी ऐसे अभूतपूर्व महोत्सव के साक्षी बनकर असीम पुण्य का बंध करें। संपर्क सूत्र बालेश चंद जैन 9719004017, विजय कुमार जैन 9412393441, अजय कुमार जैन 9897237007, नीलेश जैन 8859004225, आदेश कुमार जैन 9837210881। गुरु जलधारा श्री जी का अभिषेक करें हम, नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, जो परम शुद्ध तन वाले हैं, इनकी चरणों में बंधन कर सतवारा। फिर करें शुरू जलधारा श्री जी का अभिषेक करें हम, नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सूर्य इंद्र लोग भी स्वर्ग करें नित्य भवनों में, है पूज्य अकीर्ति में बिंब सकल सूर्य द्वारा। स्वर्गों त्रय अष्टानिक के परिमों में, श्रीनाथीश्वर के भवनों में, सूर्यपति भी जाते लेकर सब परिवारा। अभिषेक करें हर बारा श्री जी का अभिषेक करें हम, नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जो जल ढारते हैं, वह गंधोदक सुख कारक है। श्री जी पर जो जल ढारते हैं, वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोड़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हम, नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए गंगा की धारा। करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की आज की मंगल सांधारा को प्रारंभ करेंगे। रवि जैन और करेंगे। हम सभी लोग उपस्थित होकर अनुमोदना करेंगे कि हे परमात्मा, हम भी आपकी तरह श्री भगवान जिनेन्द्र की जो वंदना है उसको करें और अपने कर्मों को नष्ट करें। चलिए। ओम नमः सिद्धेयाणम
नमो वज्रायाणम नमो लोहि सौवसाहुणम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्बो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्बो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहंते शरणं भवजामि सिद्धि शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पंडितं धम्बं शरणं भवजामि ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रिभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षीणा शेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व वर्ग शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व छावरणावर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रम रा अस्या होसा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम रोम चौपट कीटम कीटम गाते गाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस खंडान कुरु कुरु पर मंत्राण चिंचिंती पर मंत्राण विंदी विंदी छा छा रूप वट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो अरिहंताण विरौ सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम आह्राम सी ह्रीं आह्रूम ऊरौ साहिरा जगतपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय अशोक तरु सत्पतिहार मंडताय अशोक तरु सत्पतिहार शोभन प्रदाय हम लोग भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सुर पुष्पष्टि सत्पतिहार मंडताय सुर पुष्पष्टि सत्पतिहार शोभन प्रदाय हम लोग भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय दिव्य तुनि सत्पतिहार मंडताय दिव्य तुनि सत्पतिहार शोभन प्रदाय ममलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्पतिहार मंडताय चाम्रोज्वल सत्पतिहार शोभन प्रदाय रामलाओ भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पतिहार मंडताय सिंहासन सत्पतिहार शोभन प्रदाय गमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय भामंडल सत्पतिहार मंडताय भामंडल सत्पतिहार शोभन प्रदाय जमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पतिहार मंडताय दुंदुभि सत्पतिहार शोभन प्रदाय समलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय छत्रते सत्पतिहार मंडताय छत्रते सत्पतिहार शोभन प्रदाय कमलों भी जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं से शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजा अष्टन मंडन मंडताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पुरराजगृह पद वस्तुपद्रव दारिद्र्योपद्रव स्वेत चक्रे परचरोपद्रव प्रचंडा पवद्रोपद्रव डाकिनी साकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धोपद्रव विनाशन भवतो श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमार्गस्तो सर्वेषां पुष्टरस्तो तुष्टरस्तो समृद्धरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो आवृतरस्तो गोलगोधंदा शास्तो श्री सद्धन बला आयु आर्गत वृद्धरस्तो ओम नमो अर्घते ओम नमो अरिहं ओम नमो वृषभाय मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट महाप्रतिहार सेता नाम भूत यक्ष वसम करय परम पूज्याचार्य 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्रय चतुर्विध संघ से सांधधारा करता परिवारस्य परम पूज्याचार्य 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्रय सांधधारा करता परिवारस्य रवि जैन पीयूष जैन हरिद्वार उपस्थित सर्व श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य शुभम कुरु कुरु
ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान शुभंकराय अक्ष रूपेण ओम ठ ठ स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वा मृत्युंजय करणाय सर्व सिद्धि कराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ओम ठ ठ झम वम छा पम पाह आह छीम हमसा अस्या उषा अर्हम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदे चतुर्वेद संघस्य सांधारा कर्ता परिवारस्य रवि जना पीयूष जना गाते गाते आयुष्य वर्धे वर्धे स्वाहा। ओम राम नमो निहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम भूम नमो वायुरियाणम ओम ह्रूम नमो उपजाणम ओम ह्रां नमो लोहे सबुसावणम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदे चतुर्वेद संघस्य सांधारा कर्ता परिवारस्य रवि जना पीयूष जैन हरिद्वार उपस्थित श्रावक श्रावक सकल समाज से सर्व ग्रहारिष्टाय नमः अपमृत्युम घाते घाते सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं श्री सोमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री वदवदवागवादिनी सरस्वती ह्रीं नमः। ओम नमो भैवदो वट्टमानसरियसं चक्रम जलंतम गच्छै आयस पर्णम लूयणम भूयणम जदि वापवादिडवा थंबेडवा रंगेडवा रांगेडवा मोहिडवा सब जीव सत्ताणम अपराध भूत रख रखा स्वाहा। ओम ह्रीं मरम झं पं वः पाह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदे चतुर्वेद संघस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरम झं वः पाह उपस्थित सर्व श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम नमो अर्घते भगवते सर्व रक्ष रक्षा होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति ओम नमो अर्घते भगवते सर्व रक्ष रक्षा होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो स्वाहा। संपोजे कानम प्रतिपादकानम यतेन सामंत पूजनानम तिष्ठष्ट राष्ट्रस्य पुर्गस्य राजा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांतनाथ भगवान की जय हो। है शांति पाने सिरजन भर का हमने निभन कराया जी हमने निभन कराया जी। शांति पाने सिरजन भर का हमने निभन कराया जी हमने निभन कराया जी। तारण तरण जान कर तुमको आज शरण में आया जी आज शरण में आया जी। जिन भर का दरबार है
भक्ति अपरंपार है जिन बिंबों की आज होती जय जयकार। हम भी आज शरण में आए गुण गाते हैं, भक्ति से गुण गाते हैं। भव्य जीव जो गुण गाते वे अजर अमर पद पाते हैं, अजर अमर पद पाते हैं। जिनवर का दरबार है भक्ति अपरंपार है, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय जयकार है। मोक्ष पद पाने हेतु सादर शीश झुकाते हैं, सादर शीश झुकाते हैं। जिन बर का दरबार है भक्ति अपरंपार है, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय जयकार है, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती, जिन बिंबों की आज यहाँ पर होती जय जयकार है। जब ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। मानु बाबू, आज षोडश गण भावना का तीसरा दिन, शील व्रत निर्विचार भावना। पहले दिन दर्शन की विशुद्धि कराई, दूसरे दिन विनय संपन्नता का मतलब जो विनयवान व्यक्ति होगा उसके अंदर ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक सूत्र भी आता है, विद्या ददाति विनयम। जितना हम विनय करेंगे उतनी ही विद्या आएगी, और जितना जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो उतना ही अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की क्या करेगा, विनय करेगा। क्योंकि विनय और सम्मान एक ऐसा विषय है जिसको अगर हमारे अंतरंग में समझ में अगर आ जाए तो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनकी हम विनय करते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं हम उनका यथा योग्य सम्मान करते हैं। क्या शब्द है? सब एक विनय और एक सम्मान। विनय को पूज्यता की ओर लिया गया और सम्मान को लौकिक व्यवहार में भी एक लिया गया। किसी का आदर सत्कार करना भी क्या कहलाता है, एक विनय के अंतर्गत कहलाता है। और ये वही संपन्न कर सकता है कि जो गुणवान होगा, जो विनयशील होगा। जब जिसके अंदर दर्शन विशुद्धि आ गई, विनय संपन्नता आ गई, तो उसका आचरण अपने आप ही कैसा हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ज्ञान से विचार आता है। जो विचारों की शुद्धि कौन करता है? हमारा ज्ञान करता है, विनय करता है। और हमारे आचरण की शुद्धि कौन करता है? आचरण की शुद्धि तभी होगी जब हमारे विचारों की शुद्धि होगी। क्योंकि जब तक हमारा आचरण के अंतर में, जब तक पूर्व में विचारों की शुद्धि नहीं होगी। अब आपसे पूछें, गुस्सा पहले आता है या गुस्से का विचार पहले आता है? क्या आता है बताओ वाले जी? है वो हमको तात्कालिक अवस्था में समझ में नहीं आता है,
कहीं ना कहीं पहले सामने वाले व्यक्ति को देखकर, निमित्त को देखकर हमारी मानसिकता सेट हो जाती है कि देखो गुस्सा आ रहा है, पहले विचार आया था। अगर उसी को अगर संभाल लिया जाए तो हमारे क्रोध आदि पर क्या हो जाएगा, अंकुश हो जाएगा। नहीं, विचार तो फिर पश्चाताप का विचार आता, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी तात्कालिक होती है जो हमारे ज्ञान के विषय में नहीं होती है। अब यहाँ पर किसी से पूछा जाए कि बताओ मतलब पहले ट्रेन आई या आवाज आई, बताओ क्या आई है? यार अब यहाँ पर बात कोई तर्क रखे, ट्रेन आई तो आवाज आई, ऐसा भी कह सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी युगपत होती हैं जो हमारी इस संयोगक्षम ज्ञान के विषय में आती नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे अंतरंग में किसी वस्तु को देखकर निमित्त जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमारी विचारधारा है वो सूक्ष्म रूप में क्यों न हो, पहले हमारे अंतरंग में विचारों में अशुद्धि आएगी। क्या आएगी? अशुद्धि आएगी। देखिए, जब आप लोग कहीं निकलते हैं और निकलते समय आप जब किसी व्यक्ति को अनायास देखते हैं तो देखने के बाद कभी कभी राग भी आता है। क्या आता है? कोई पहचान नहीं है, किसी को देखा या किसी वस्तु को देखा या किसी स्थान को देखा तो क्या आया? एकदम राग भाव आया। तो समझ जाओ कहीं ना कभी पूर्व का इस जीव के साथ में संबंध हमारा रहा होगा, इसलिए राग। कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु को देखकर कभी कभी एकदम द्वेष भाव भी पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व में कभी ना कभी उस वस्तु से, उस व्यक्ति से हमारा क्या रहा होगा? द्वेष भाव। आज हम यहाँ पर चारित्र की बात कर रहे हैं, तो चारित्र में आचार्य भगवंत ने कहा कि जब तक राग द्वेष मोह है, जब तक आपका शील व्रत पल नहीं सकता। अगर इस शील व्रत में अगर कोई दोष लगाने वाला अगर कोई है तो राग द्वेष और मोह, इसी के कारण हम अपने चारित्र में स्थिर नहीं हो पाते हैं। चारित्र का मतलब है आत्मा में स्थिरता। क्या मतलब है? आज हम लोग बाहरी चारित्र को क्या करते हैं? हम बड़े चारित्रवान हैं। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं वो व्यक्ति चारित्रवान है कि जो अपनी आत्मा में स्थिर है, जिसने राग द्वेष मोह की उस गंदगी को बाहर निकाल दिया है, वो चारित्रधारी है। वही अपने शील का प्रतिचार क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। पर उसके अभ्यास के रूप में आज हम जितने भी लोग यहाँ पर चारित्र की बात करते हैं, चारित्र को स्वीकार करते हैं, वो मात्र एक अभ्यास की भूमिका है। किसकी भूमिका है? अभ्यास कर रहे हैं। हम उस चारित्र की ओर बढ़ने का कदम उठा रहे हैं, उस चारित्र की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है, वो चारित्र को ठीक से पाल भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाल पाते? कभी पूर्वकृत संस्कार का उदय आ जाता है तो उसमें दोष लग जाता है, या कोई ऐसा निमित्त अगर खड़ा हो जाता है उसमें दोष लग जाता है। ज्यादा कुछ ना हो तो कभी ना कभी राग द्वेष मोह तो पैदा हो ही जाता है, कसाय भाव पैदा हो ही जाता है। और याद रखना, जब तक कसायों का उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं होगा तो उसके अनुसार आपको चारित्र की भी प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले आचार्य भगवंत ने कहा, इस चारित्र को मजबूत करने के लिए कहा कि सबसे पहले इंद्रियों का तो दमन करिए और कसायों का समन करिए। क्या करिए? इंद्रियों का दमन और कसायों का समन, इसी का नाम चारित्र है। और कोई चारित्र नहीं, और कोई शील नहीं है। जब तक हमारे अंतरंग में इंद्रियों का दमन नहीं होगा, पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां क्या करती हैं? हमको कष्ट देती है।
चाहे वो स्पर्श इंद्री हो, चाहे वो रचना इंद्री हो, चाहे वो अपनी ग्रहण इंद्री हो, चाहे चक्षु इंद्री हो और चाहे अपनी कर्ण इंद्री हो। आचार्य भगवान जब इसके बारे में विस्तार से बताते हैं तो एक एक इंद्री के वशीभूत होकर जाने कितने जीवों ने अपने प्राणों को गंवा दिया। हाथी स्पर्श इंद्री, रसना में मछली, ग्रहण इंद्री में भोरा, चक्षु इंद्री में पतंगा और कर्ण इंद्री में हिरण। मुझे बड़ा एक मार्मिक विषय समझ में आता है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। एक आप लोगों ने वो देखा होगा भोरा, भोरा देखा है आप लोगों ने? काला सा होता है ना, बहुत मोटा सा होता है, बन 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 आवाज करता रहता है वो। और उस भौरे के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी ताकत होती है कि वो क्या करता है, एक लकड़ी की बल्ली को इधर से लेकर उधर तक छेद करने की सामर्थ्य रखता है और कर भी देता है। इधर से छेद करेगा उस पार निकल जाएगा। कौन? एक भौरा। मुझे उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है समझने के लिए, ग्रहण इंद्री का विषय, समझे ना आप? तो क्या करता है, उस लकड़ी के गट्टे को पूरा का पूरा पोला कर देता है। जब वही भौरा कमल की पंखुड़ियों में जाकर बैठ जाता है, कहाँ बैठ जाता है? कमल की पंखुड़ियों में जाकर बैठ जाता है। और जब कमल की पंखुड़ियों में जाकर बैठता है तो वही भौरा में जो सामर्थ्य थी ना, लकड़ी का छेदन करने की सामर्थ्य, वो कमल की पंखुड़ी का भेदन नहीं कर पाता है और सुबह होते ही प्राणों को अंत कर देता है। उसी संध्या काल में सूर्य अस्त होता है, कमल बंद हो जाता है और सुगंध के चक्कर में वो क्या करता है, उस कमल की पंखुड़ी को छेदन नहीं कर पाता है। और जैसे सुबह का सूरज निकलता है, कमल फिर खिलता है और वो अपने प्राणों को अंत कर देता है। किसके चक्कर में? एक ग्रहण इंद्री के चक्कर में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पतंगों को देखिए, पतंगा देखा आप लोगों ने? कितना भी बचाने का प्रयास करना, कहां जाता है? अग्नि की ओर ही जाता है और जाकर प्राणों को अंत कर देता है। मछली देखो कितनी स्वतंत्र है। आप देखो बगल में नदी है, एक गोली डालो आटे की, एक आटे की गोली डालते हैं, बहुत सारी मछलियां उस पर आकर चिपक जाती हैं, आपस में झगड़ा प्रारंभ कर, जिसके जो हाथ आता है वो लेकर चली जाती है। पर कोई होता है उसमें कांटा फंसा देता है। जिब्या इंद्री के चक्कर, जिब्या रचना इंद्री के चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने प्राणों को भी गंवा देते हैं। ऐसे हमारे आगम में बहुत से उदाहरण हैं। स्पर्श इंद्री का भी है, अपना कर्ण इंद्री का भी है। इसलिए कहा कि सबसे पहले हमको साधना के क्षेत्र में इंद्रियों का दमन करना चाहिए। क्षणिक सुख के पीछे अपने शाश्वत सुख से कभी को वंचित नहीं होना चाहिए। महान बाबू, ये इंद्रिय सुख क्षणिक है, ये सभी जानते हैं, फिर भी क्या करें, हमारा मन नहीं मानता। क्या नहीं मानता? मन नहीं मानता है। मन ना मानने के पीछे कारण है हमारे जो पीछे लगे हुए जो कसाय भाव है। एक मन कहता है कर लो, तो दूसरा मन क्या कहता है, अरे छोड़ो, क्या करोगे करके। फिर कहता है नहीं यार छोड़ो, कर ही लेते हैं, आज नहीं, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर छोड़ देंगे। जो हमेशा त्याग की भावना को आगे की ओर छोड़ने का प्रयास करता है, वो कभी त्याग को स्वीकार नहीं कर पाता है। त्याग हमेशा झटके में होता है। कैसे होता है? झटके में होता है, प्लानिंग से नहीं होता है। कोई प्लानिंग बनाए, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं, वो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। वो कभी चारित्र को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, शील व्रत को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, शील व्रत की सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा। वही व्यक्ति अपने चारित्र को व्यवस्थित कर सकता है, वही त्यागी बन सकता है कि जो एकदम निमित्त के मिलने पर उसको क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है। और जब एकदम छोड़ता है ना, तो उसकी स्थिति दो ही होती है, या आर या पार।
अधिकांश आर नहीं होता है, पार ही होता है, क्योंकि त्याग की महिमा कुछ ऐसी है। और त्याग की महिमा को देखिए, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी के जनाले की पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव की भूमिका में उपस्थित हैं हम लोग यहाँ पर, और आदिनाथ भगवान का जनालय है। तो देखिए भगवान महावीर की पर्याय को देखिए, उस पूर्वाभिल की पर्याय को देखिए, मात एक कोए का मांस का त्याग किया। तो वो कौन बन गए? भगवान महावीर बन गए। त्रिंच पर्याय में भी लोगों ने सिंह के पर्याय में भी उन्होंने तुरंत त्याग को स्वीकार किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं त्रिंचों के जो मनुष्यों को संबोधन करने में काम आते हैं। एक उदाहरण आता है, आप लोगों को सुना होगा, रात्रि में पानी नहीं पीना। एक त्रिंच कौन था? वो शायद लोमड़ी श्यार था, है ना? श्यार रात्रि में मुनराज से उपदेश मिला होगा किसी निमित्त से, उसने रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। बोला ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन परीक्षा आ गई, और जैसी परीक्षा आई तो क्या हुआ, बावड़ी में गया। बावड़ी में जाता तो अंधेरा हो जाता था, और बावड़ी के बाहर आता था तो उजाला होता था। अब वो समझ नहीं पाया मैं पानी कैसे पीऊं, अंधेरे का पानी पीऊं तो रात्रि का दोष लगता है, और उजाले में कोई व्यवस्था नहीं है। वो पर नियम पे दृढ़ रहता है वो सियार, और उसके क्या होता है, वहीं पर समाधि मरण उसका हो जाता है, और समाधि मरण हो जाने के बाद उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। हम तो बहुत सारे विकल्प ढूंढ ले, जहां अंधेरा हो वहां पर लाइट जला लो महाराज। क्या जला लो? लाइट जला लो, प्रकाश हो गया। आजकल तो हम सूर्य को अपने साथ में लेकर चलते हैं। कहां लेकर चलते हैं? जहां पर मौका मिला वहीं पर क्या कर लिया, उसको प्रकाशित कर। नहीं, आचार्य भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूलाचार ग्रंथ आदि में मुनराज को लिए उपदेश दिया गया, जहां पर उत्तम प्रकाश की व्यवस्था हो वहीं पर मुनराज को आहार दान देना चाहिए। और मुनराजों को छोड़ो, गृहस्थों को भी उपदेश दे दिया, आप जब भी रसोई को तैयार करें तो रसोई के अंदर क्या आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश जिस रसोई में नहीं आता है तो समझ लो लाइट में बना हुआ भोजन रात्रि भोजन के बराबर ही कैसा होता है, ऐसा आचार्यों का वर्णन है। अंधेरे में नहीं बनना चाहिए। ये सब सील की बातें हैं, महाव्रत की बातें हैं, व्रतों की बातें हैं, आचरण की बातें हैं। पर क्या करें महाराज, अब संभव नहीं है, हमारे पास बहुत से साधन, हमारा अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्या करें। तो महाराज बोलते हैं जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो, मगर कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना करने से कुछ आगे चलकर जो कुछ कर रहे हो ना, अंतरंग में जो गिलानी का भाव रहेगा ना, तो आगे क्या करेगा, वो आगे सुधर जाएगा। जो गलत को गलत स्वीकार करता है ना, वो आगे समझ जाता है, और जो गलत को गलत ना समझ कर वो अच्छाई के रूप में स्वीकार करता है ना, वो कभी समझ नहीं पाता है। तो महानुभाव, अपने जीवन में हम चाहे एक दिन का चारित्र लें, चाहे कितने बड़ा चारित्र लें, जब तक हमारे जीवन में चारित्र नहीं होगा, जब तक हम पूज्यता को प्राप्त नहीं होंगे। आज हम अपने पंच परमेष्ठियों की आराधना करते हैं। बताओ, ऋषभदेव भगवान को देखिए, महावीर भगवान को देखिए, राजघराने में जन्म हुआ, 24 तीर्थंकर संपन्नशाली थे, कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी उनकी जब पूजा हुई तो उन वस्त्रों को त्यागने के बाद ही हुई। गर्भ कल्याण के समय, जन्म कल्याण के समय, राज अवस्था में उनका यथायोग्य सम्मान तो किया गया, पर भगवान का दर्जा कब प्राप्त हुआ, जब उन्होंने सारी संपत्ति को छोड़ दिया। भगवान को ही बनता है जो चरित्र को स्वीकार करता है।
इसके लिए चारित्र के दो विधान बताए गए, एक गृहस्थों का चारित्र बताया गया, एक मुनराज को बताया गया। और मुनराजों के चारित्र में क्या महाव्रत आए और आपके चारित्र में क्या आए, अड़ु व्रत आया, देश व्रत आया। एक साक्षात मोक्ष का कारण है और एक परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो महानुभावों, अपने जीवन में आज सील शील का है, उस सील में दोष न लगने दें, ऐसी भावना होनी चाहिए। हम चाहे नियम लें चाहे चारित्र को लें, एक होता है नियम और एक होता है संयम। संयम जीवन पर्यंत होता है और नियम कुछ समय की मर्यादा को लेकर भी हो सकता है। तो महानुभावों, अपने जीवन में चारित्र को संभालें। समय अपना आज अधिक हो रहा है, आपको पूजन भी करना है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो। हे आचार्य श्री नमोस्तु, हे आचार्य श्री नमोस्तु, हे आचार्य श्री, हम सभी को अपनी अमृतवाणी से संचित करें। हे आचार्य श्री नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्मों की जय। मान बाबू, संसार में अगर तेज गति से अगर कोई चलने वाला है तो वो अभी तक हम लोगों ने मन सुना होगा, पर उस मन से भी अगर कोई तेज चलने वाला है वो है एक हमारा समय। मन को एक बार हम लोग समझा सकते हैं, रोक सकते हैं, एक वस्तु पर टिका सकते हैं, पर ये एक समय है ना, ये कभी टिकता नहीं है। ये समय निरंतर गतिशील रहता है। इसके साथ में कोई चले या ना चले, कोई रहे या ना रहे, पर इसका काम क्या है, सिर्फ गतिशील होना, चलना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इसको काल कहा गया। और ये काल भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में विभाजित किया गया। भूत का मतलब बीता हुआ कल, भविष्य का मतलब आने वाला कल, और जो है जैसा है वो क्या है, वो हमारा वर्तमान है। अधिकांश व्यक्ति क्या करता है, या बीते हुए कल के चक्कर में पड़ा रहता है या आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है, और वर्तमान के बारे में बिल्कुल भी व्यक्ति सोचता ही नहीं है। ये वर्तमान की जो पर्याय प्राप्त हुई, इस पर्याय को हम सर्वोत्तम, जाने कितने करोड़ों हजारों वर्षों के बाद की साधना के बाद ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, और ये मनुष्य पर्याय भी हमारी क्षण भंगुर है और हमारे हाथ से ऐसे ही फिसलती चली जा रही है। जिस दिन यह जीव गर्भ में आया था, उसी दिन ये अपनी आयु को भी निश्चित करके आया था।
और जब आयु को निश्चित करके आया था और ये जीव और ये परिवारिक जन सने सने वो मृत्यु के नजदीक पहुंचता चला जाता है और ये जीव अज्ञानता के कारण, मोह के कारण उसके वर्ष की 1 साल कम हो गई, बड़ी खुशी मनाते हैं। क्या बोलते हैं? अरे हम 1 साल के हो गए। कैसे हो गए? 1 साल के हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। व्यक्ति क्या करता है? खुशी मनाता है, पर उसे ये नहीं पता है कि जो तुमने करोड़ों जन्मों की साधना का जो फल स्वरूप जो आपको ये मनुष्य भाव मिला था ना, आपने इनको ऐसे ही क्या कर दिया? व्यर्थ ही गंवा दिया। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद आखिर में आप लोगों ने ऐसा कुछ कार्य किया जिसके बारे में कभी हमसे कोई हिसाब किताब मांगे तो हम बता सके कि हमने कोई अच्छा काम किया है। कुछ ही ऐसे जीव होंगे जिनों का हिसाब किताब ठीक होगा, और जिनका हिसाब किताब ठीक होगा वही भगवान के दरबार में निडर होकर चलेगा। किसी बात का कोई भय नहीं होगा, कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा। वो तो जैसा होगा वैसा ही भगवान के पास में पहुंच जाएगा। और पर जिनका हिसाब किताब गड़बड़ है वो कौन सा गेट देखते हैं? वीआईपी गेट देखते हैं। चलो भगवान से क्या करा दो? मुलाकात करा दो, भगवान का दर्शन करा दो, चलो थोड़ी बहुत हमारे पाप क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हमारे साथ में यह सुख है, ये वो हर व्यक्ति से पूछता है, गंगा में नहाने से पाप भूल जाते हैं? क्यों सुख? गंगा में नहाने से पाप भूल जाते हैं तो इसका खुद ही प्रश्न होते हैं, खुद के जवाब होते हैं। बोलते हैं अगर गंगा में नहाने सबके पाप धुल गए होते तो उसमें बहुत सारे जीव रहते, वो क्यों उनके पाप क्यों नहीं धुले? आज हम जब कनखल के लिए गए थे और जब गए थे तो वही घाट से निकलना हुआ तो उस गंगा को देख रहे थे। गंगा का बहुत तेज बहाव था और वो पूरा का पूरा बहाव किधर की ओर जा रहा था? कनखल की ओर जा रहा था। रास्ता वही बड़ी तेजी के साथ चल रहा था। और जब तेजी के साथ चल रहा था तो नजर पड़ी, जब पहला पुल पार किया तो नदी कुछ साफ थी, पानी ठीक था। थोड़ी दूर चले, थोड़ी सी विकृति आने लगी और देखा अधिकांश बीच का जो जल होता है, बीच का जो बहाव होता है बिल्कुल शुद्ध होता है। हमेशा किसी भी नदी की अगर कोई गंदगी अगर होती है तो किनारों पर गंदगी होती है, बीच में कोई गंदगी नहीं होती है। वो देखा तो मन में विचार आया, गंगा ने पाप धोए या ना धोए वो आपकी श्रद्धा के ऊपर था, पर आज हम लोगों ने उस पवित्र गंगा को भी कैसा कर दिया? अपवित्र कर दिया। उसको भी कैसा कर दिया? मैला कर दिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वस्तु हमारे जीवन में जो सहजता से जो प्राप्त हुई है पहले हम उसका मूल्य समझे। क्या समझे? मूल्य समझे। अधिकांश क्या होता है, जब मूल्य समझने का समय होता है तब हमारे पास में समय नहीं होता। क्या समझे? वस्तु का मूल्य समझने के लिए हमारे पास जब समय होता है तब हमारे पास समय नहीं होता है, और जब हमारे पास समय होता है तो हमारे पास वो वस्तु नहीं होती। यही जीवन है, यही संसार है।
इसी को आचार्य भगवंत ने काल चक्र कहा। इस काल चक्र के मुंह में पता नहीं कितने कितने जीव चले गए। एक ऐसा स्थान है वो कभी भरता नहीं है, वो है संसार। कितने भी लोग चले जाए, क्या होता है? राग बन जाता है, और राग बनने के बाद कितनी भी गिनतियां कर लो, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो और पूरा जीवन बैठे रहो, कभी शमशान ये नहीं कहता कि अब नहीं चाहिए मुझे। वहां तो कोई ना कोई रोज आता ही रहता है, वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार शमशान कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, तो उसी प्रकार हमारे जो अंतरंग की जो इच्छाएं हैं ना, सुखी होने की इच्छा, दो तरह की इच्छाएं होती हैं हमारी, समझेंगे। एक तो बाहर की इच्छाएं और एक अंतर की इच्छा। कोई व्यक्ति कितना भी पाप करने वाला हो, दुष्कर्म करने वाला हो, किसी जीव को सताने वाला हो, कसायों को करने वाला हो, अगर उससे एक बार ये पूछा जाए कि क्या तुम्हारा वास्तविकता में अंतर मन आपको इस कार्य करने की अनुमति देता है, तो पाप करने वाला भी नहीं, यार ये काम नहीं करना चाहिए। जिसको बोलते हैं आत्मा की आवाज। किसकी आवाज? आत्मा की आवाज। पर क्या करें, आत्मा की आवाज से ऊपर, अंतर की आवाज से ऊपर जो इंद्रियों की जो आवाज है ना, वो हमको तुरंत सुनने में आ जाती है, तुरंत समझने में आ जाती है, और हम क्या करते हैं, बाहरी मन की सुन लेते हैं, और जैसी बाहरी मन की सुनते हैं तो अंतर मन की तो क्या करते हैं, हम लोग भूल ही जाते हैं। देखिए, एक अपन प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। किसी को बुखार आ रहा है, सर्दी का समय बुखार, तो बुखार जुकाम अदकल बना रहता है, और जब जुकाम आदि बुखार आदि हो, परेशान हो, कष्ट में हो, परेशानी में हो, उस समय कोई आपसे बोले चलो मंदिर चलते हो, कहाँ चलते हो, मंदिर चलते हो, तो वो व्यक्ति एक नहीं जाने कितने बहाने मारने, यार आज तो सर में दर्द हो रहा, तबीयत ठीक नहीं है, क्या करें, रात को नींद नहीं आई थी, अब शरीर कैसा हो रहा है, भारी हो रहा है, अकड़ रहा है, नहीं आज नहीं जाएंगे मंदिर, है ना? ऐसा होता है जीवन में, होता है सभी के जीवन में होता है। और उसी समय एक फिर खबर आ जाए कि चलो आज आपको वहां पर चलने पर इतना फायदा होगा। बुखार, खांसी, जुकाम, दर्द, टेंशन सब ठीक हो जाएगी ना? है प्रैक्टिकल की बात, है ना? ऐसा क्यों? हमने अपने जीवन में बाहर की संपत्ति को, बाहर की इंद्रियों को ज्यादा महत्व दिया, पर अंतरंग के आत्मा को हमने महत्व नहीं दिया, परमात्मा के लिए स्थान नहीं दिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने परमात्मा के लिए अपना स्थान नियुक्त किया। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने क्या किया, परमात्मा के लिए एक स्थान नियुक्त किया। दुकान खोलने का समय फिक्स किया, दुकान बंद करने का समय फिक्स किया, और जब परमात्मा की पूजन का समय था, परमात्मा की भक्ति का समय था, तो मात्र उस समय भगवान की प्रार्थना में सिर्फ भक्त और भगवान ही था, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा नहीं था। उन्हीं के पुराण रचे गए। जब उन सेठ ने
जिनका नाम बताओ, कौन बताएगा? धनंजय सेठ। सुना आप लोगों को नाम? किसने सुना है? सबने सुना है ना? धनंजय सेठ के जीवन की घटना कुछ ऐसी है, काल चक्र का ऐसा प्रभाव आया, उनके एक ही बेटा और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसको प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ था तो धनंजय सेठ जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। और उस बच्चे की मृत्यु का अगर कोई कारण था तो मात एक सरफ के द्वारा उसको डसना। तो सेठानी ने नौकर भेजा कि जाओ सेठ से बोलो कि आपके पुत्र को किसने, सरफ ने डस लिया है। सेठ भगवान की भक्ति में थे, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। और उसके बाद में जब वो सेठानी से कहा कि राजा वो सेठ सुनने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया? अरे ये नहीं मानेंगे तो क्या करते हैं, आज हम इनकी भक्ति की क्या करते हैं, परीक्षा कर लेते हैं, देखते हैं कि भगवान की भक्ति में कितनी ताकत है। उन्होंने उस बालक को, विष से युक्त बालक को ले जाकर भगवान के चरणों में रख दिया और सेठ से कहा कि देखते हैं आज आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। तो सेठ के मन में ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने वहां पर विषापाहार स्त्रोत की रचना की। जैसे जैसे स्त्रोत रचना होती चली जाती है, वैसे वैसे बालक का विष भी उतरता चला जाता है। किसका प्रभाव? भगवान की भक्ति का प्रभाव। और अगर आपकी भक्ति कैसी है बताओ? इधर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, इधर भगवान का दर्शन कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम बिन में व्याकुल भयो, इधर बज गई मोबाइल की घंटी। क्या बज गई बताओ? इधर तो बोल रहे कि तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल नीर, है ना, मीन। इधर क्या बज गई? घंटी। अब बताओ, अगली वाली पंक्ति पर ध्यान जाएगा या किसकी आई उस पर ध्यान जाएगा? बताओ, सच बताना, बताओ रवि, कहाँ जाएगा? सच बोलियो, भगवान के पास बैठे, बताओ। हाँ, लाते ही नहीं जी। अपनी अला बला टला बोले दिया, किसको दिया? घर पे ही दिया है ना। बहुत से लोग हैं जो भगवान की आराधना में भी क्या लेकर आते हैं, मतलब अपना यंत्र लेकर आते हैं। और यंत्र बड़ा कैसा है, ये खतरनाक तो नहीं बोलेंगे भाई, खतरनाक कहूंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे, अगर उस वस्तु का प्रयोग किया जाए तो ठीक है, अगर वस्तु का प्रयोग ठीक ना किया जाए तो वो कैसा है? गलत है। वस्तु गलत नहीं है, उसका प्रयोग करने वाला गलत है। तो महान बाबू यहाँ पर काल चक्र की बात है, भगवान की भक्ति की बात है, तो प्रसंग है। धीमे धीमे ये घड़ियां आगे की ओर खिसकती चली जा रही है और इधर की ओर खिसक रही है, तो उधर का वो आने वाला कल हमारी ओर भी आ रहा है। ज्यादा दिन नहीं है, कितने दिन बाकी है बताओ? 9 दिन वो और 28 है ना, 3 दिन ये, कितने दिन? सिर्फ 12 दिन बीच में है। और 12 आज का तो नहीं, हाँ गिनाई नहीं हम लोगों ने। माँ ये 12 दिन हमारे बीच में है। इन 12 दिनों में हमको इतनी परिणामों की विशुद्धि बनानी है, अपने जीवन को इतना निर्मल करना है कि भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने के बाद प्रतिमा का अपने आप वातावरण इतनी बरगड़ाएं फैल जाए
कि जब प्रतिमा लेकर आए थे तो अलग थी, और जब प्रतिमा जब प्रतिष्ठित हो गई तो अलग उसकी छवि हो गई। महानुभावों, ये सब कब होगा? हमारी परिणामों की विशुद्धि पर होगा। जितने आप अपने परिणामों को विशुद्ध बना लेंगे, सुंदर बना लेंगे, उतनी ही प्रतिमा कैसी हो जाएगी? हमारी अतिशयकारी हो जाएगी, आनंद में हो जाएगी, आपके सारे सारे दुखों को क्षय करने वाली हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं भगवान की प्रतिष्ठा के बाद हमको क्या मिला? एक प्रश्न होता है, आपसे भी करेंगे, चिंता मत करो। होने के बाद लोग पूछेंगे, अरे भगवान की प्रतिष्ठा की, ऐसे ही कर लेते, क्या जरूरत थी? इतना खर्च कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे बंधुओं, इस खर्चे से जिन शासन की ऐसी प्रभावना होगी, जिस प्रभावना को पूरा हरिद्वार क्या करेगा? देखेगा कि जनों की भी ऐसी प्राण प्रतिष्ठाएं संपन्न होती हैं। ऐसे भगवान के पांचों कल्याणक होते हैं, उनके परिणाम ही निर्मल बनेंगे। कल मुझसे लोग कह रहे थे, चर्चा आई थी, भगवान की बारात निकलेगी तो कौन साथ में चलेगा, है ना? एक प्रसंग आया था, कुछ नहीं चलेंगे, ऐसे ही रहेगा। साल लोग गाड़ी से निकल जाएंगे या पंडाल से निकल जाएंगे। अरे छोड़ो, आप चाहे कैसे भी चले जाना, जहाँ जिस जिस रोड से, जिस जिस मार्ग से वो जो भगवान ने मीना स्वामी की बारात निकलेगी, आप देखो या मत देखो, पर जो नेत्र समाज ने पूरा हरिद्वार देखेगा कि एक तीर्थंकर की बारात कहाँ से? जूनागढ़ की ओर निकली थी, है ना? जूनागढ़ गई थी। और सहयोग की बात है, एक वो जूनागढ़ था, उधर जूनागढ़ है, तो इधर जूनागढ़ का अखाड़ा है। क्या है? उधर जूनागढ़ है, तो इधर क्या है? इधर जूनागढ़ का अखाड़ा है। वो भी दक्षिण की ओर जाता है कुछ, तो ये भी दक्षिण की ओर जाता है। समझे ना लोग? तो मानदू विचार करना है, सोचना है। मुझे बता रहे थे जब मैं आज की जगह का जब परीक्षण चल रहा था, देखने के लिए गए थे, तो बता रहे थे यहाँ पर एक बारात वो आई थी। किसकी बारात आई थी? वैदिक मत के अनुसार शिव की बारात आई थी, यहाँ पर ठहरी थी, है ना? क्या पड़ता है, कौन सा स्थान है उसको, है ना? दक्ष, हाँ, जो स्थान है। एक शंकर की बारात आई थी, शिव की बारात आई थी, और शिव की बारात आई थी तो यहाँ से वो पार्वती को लेकर गए थे, ऐसा कुछ है ना? जब शिव की बारात आई थी तो पार्वती को लेकर गए थे। जो हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी की बारात जाएगी तो वहां से वो राजुल को लेकर नहीं जाएंगे, वो तो मुक्ति मार्ग की ओर मुड़ जाएंगे, गिरनार की ओर चले जाएंगे। एक ये भी बारात जाएगी, ये भी एक हमारे इतिहास का पल होगा। तो महान बाबू, कोई बात नहीं, वहां पर भी समुद्र था, यहाँ पर गंगा है, वो भी जल है, वहां पर जल था, यहाँ पर जल है। और देखिए पूरे हरिद्वार को देखिए, पूरे कनखल को देखिए, विचार करने वाली बात है। मैं ज्यादा तो नहीं घूमा, जो देखने में आया मुझे उसमें चिंतन चल रहा था। गंगा निकली, एक गंगा इधर निकल गई, एक गंगा इधर निकल गई, बीच में कनखल। हाँ, तो भाई मुझे जाने पता, मैं तो आज पहली बार दर्शन करने को जाने गया था, देखा इधर गंगा इधर निकल गई, एक इधर बीच में फंस गया। तो मैंने सोचा भाई ये भी कोई द्वारकापुरी ही है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, और बीच में जो कनकल है ना जो बन रहा है, वो देखिए भगवान सौरीपुर के देखिए, भगवान का जन्म स्थान देखिए, वहां पर भी बगल में गंगा है, यमुना है, वहां पर भी पहले यमुना नदी थी। सारी चीजें बड़ी मार्मिक बन रही हैं, तो इतना सारा सुंदर योग बन रहा है। तो भाई इतने सुंदर योग में, और एक बात और है, हरिद्वार वाले बड़े खुश नसीब हैं कि बहती हुई गंगा में, है ना, क्या करते हैं, एक कहावत है
लोग तो बहती हुई गंगा में अपने हाथों को धो लेते हैं, पर याद रखना इस बार हमको बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धोना है, हमको बहती हुई गंगा में पूरा भक्ति में डूब जाना है। क्या? पूरा डूब जाना है। और डूब जाने के बाद क्या करना है? पूरा का पूरा जीवन हम नेमिनाथ में नहीं बना पाए तो कम से कम इन 12 दिनों में कम से कम भगवान नेमिनाथ के जीवन चरित्र का हर घर में पाठ होना चाहिए, एक चिंतन चलना चाहिए। एक ऐसी बैराग्य वरात निकली जिन्होंने मूक पशुओं को देखकर, उनकी करुणा पुकार को सुनकर क्या किया? अपने रथ को जूनागढ़ से किधर मोड़ दिया? गिरनार पर्वत के लिए मोड़ दिया। तो महान बाबू हम सभी लोग इस पावन प्रसंग से जुड़ेंगे, ठीक है ना? तो सभी को मैं तो ये कहूंगा, भगवान की हर एक क्रिया को देखना जिससे आपका सम्यक तो वर्धन होगा। क्या वर्धन होगा? सम्यक का वर्धन होगा। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान जब तक विराजमान रहेंगे ना नवीन मंदिर में, देखा रथ बना हुआ, रथ वाली वेदी बनाई ना, देखा रथ वाली वेदी है, हाथी भी लगे, आगे शेर भी बैठा हुआ है और दो चक्र भी है, मतलब पहिए भी है, रथ वाली वेदी बनी है। बहुत सुंदर मंदिर बना, नक्काशी बहुत सुंदर है। जब उस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखोगे ना, तब आपको क्या याद आएगा? सम्यक याद आएगा। और याद रखना, आप इधर से उधर हो सकते हो, आप अपने घर को इधर से उधर कर सकते हो, पर जहां पर मंदिर एक बार बन जाता है उसके बाद मंदिर पे इधर से उधर नहीं होता है। जिनको जाना है वो चला जाए। ऐसे बहुत से गांव हैं, बहुत से स्थान हैं जहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आराधना के बाद क्या मंदिर ऐसे पड़े हुए हैं। पर याद रखना, लोग कहते हैं ना भगवान ने हमको छोड़ दिया, भगवान ने हमको छोड़ दिया। याद रखना, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसी भगवान की कृपा सभी के पास होती चली जाती है ना, तो भगवान को लोग छोड़कर सब चले जाते हैं। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ता, समझे ना? तो हम सभी लोगों को ये प्राण प्रतिष्ठा में जुड़ना है, भाग लेना है, यही उद्देश्य है। आप लोगों को शाम को यहाँ पर क्या करना? इकट्ठा करना। बैठो, क्या करो? भगवान की बात सुनो, भगवान का मंगल गान करो, भगवान की आराधना करो, ठीक है ना? यही हमारे जीवन की सार्थता है। तो काल चक्र चल रहा है, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, तो हम क्यों ना करें? जैसे जैसे वो काल चक्र, काल वो समय नजदीक आता चला जाए प्रतिष्ठा महोत्सव का, वैसे वैसे हमारे अंतरंग में उत्साह भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो भगवान नेमिनाथ जी की क्या निकलेगी बारात? कितने लोग जाएंगे? सब बैठे जाने की बारात में तो है ना? बताओ, गाड़ी में जाओगे पैदल जाओगे? पैदल जाओगे, है ना? जिस प्रकार हम अपने परिवार की लोग बारात में जाते हैं ना, बड़े उछलते हैं, कूदते हैं, भक्ति करते हैं, मतलब तो भक्ति नहीं बोलेगा तो डांस करते हैं। पर यहाँ पर क्या करना है? भगवान नेमिनाथ की बारात में क्या करना है? भक्ति करना है। प्रसंग आया था हमारा, इसमें किसी व्यक्ति को नेमिनाथ बना दो। हमारे कमेटी वाले बहुत पहुंचे थे मेरे पास, बहुत निवेदन किया, हाँ बना दूंगा, कोई दीक्षा लेने वाला हो क्या? कोई दीक्षा लेने वाला उसे बना दूंगा। कोई बोला महाराज उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम था, राजमती बना दो, राजुल बना दो, वो भी बना दूंगा। कोई दीक्षा लो तो बना दूंगा। पर याद रखना, हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें कोई नाटकीय रूप नहीं होता है, उसमें जो होता है रियल होता है। रील वाला कोई काम नहीं है, रियल वाला काम चलता है। हम भगवान नेमिनाथ की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। याद रखना, कनका इस हरिद्वार का सौभाग्य रहेगा, यहाँ पर भगवान नेमिनाथ की जो विधि नायक जो प्रतिमा होगी ना, वही उस बारात में नेमी कुमार बनकर, दूल्हा बनकर कहाँ जाएंगे? जूनागढ़ जाएंगे, वही प्रतिमा होगी, ठीक है ना? इन संपूर्ण कार्यक्रमों को आप लोग अपने जीवन में समय का महत्व दिया जाए, जो समय दिया जाए उस समय में पहुंचे। ऐसा ना करें समय दिया 1 बजे का, पहुंच रहे हो कितने बजे?
आजकल बारात में होता ही है, इसमें नहीं होगा। इसमें टाइमिंग रखी हुई है, उस टाइमिंग के अनुसार पूरा कहा चलिए बस रोक दी भाई, रोको, एक व्यक्ति रह गया, एक रह गया, ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ तो तीर्थंकर की बारात है, बैराग की बारात है ये, ठीक है ना। इसमें क्या कि जो समय दिया जाएगा उस समय पर सारे काम होंगे। आप सभी को जुड़ना है और जुड़कर भगवान की आराधना में भाग लेना है। 10 तारीख से लेकर कितनी तारीख तक? हाँ, 9 तारीख से लेकर कब तक? 15 तारीख तक। और 8 तारीख कहाँ जाएगी? भगवान आत्मा। 4 तारीख का प्रोग्राम भी फिक्स किया गया, जिसमें जितने भी पात्र बने हैं उन सभी का क्या होगा? एक अभिनंदन समारोह किया जाएगा। कहाँ पर? वेदागिरी पीछे ही है। ये प्रोग्राम 1 बजे प्रारंभ होगा और ये करीब 4 बजे तक। बता दीजिए, पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है, आपको आना है। अब तो रोज आपके लिए क्या है? रोज दिवाली है। हाँ, सहयोग से मेरे को भाई जो गुरुजी ने जो पद दिया था, मतलब जिम्मेदारी, तो उसके 4 वर्ष भी मुझे पूरे हो रहे हैं। और साथ में जो संगस्थ मुनिराज सुतीर्थ सागर जी हैं, छुल्लिका माता जी, सुआर्या श्री हैं, एक माता जी और है सुअथेश श्री, ये 3 अभी यहाँ आ जाएंगे। वो लोग छुल्लिका माता जी हैं, उनका चतुर्थ मुनि दीक्षा दिवस भी उसी दिन रहेगा, ठीक है ना। ये संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, सभी को भाग लेना है, आनंद के साथ रहना है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, नेमिनाथ भगवान की जय हो। उत्सव मनाओगा, गुरु आएंगे तो उत्सव मनाएंगे। गली गली जाके ढोले बजाओगा, गली गली जाके ढोले बजाओगा। हम तो गुरु जी की जय जय गाएंगे, गुरु आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्या जग जाएंगे। गुरु आएंगे, हो गुरु आएंगे, आएगा गुरु बोले तुम मेरे द्वारे, तुम मेरे द्वारे गुरु, तुम मेरे द्वारे, तुम मेरे द्वारे गुरु, तुम मेरे द्वारे। करो आरती आज गुरु बोले तुम मेरे द्वारे। श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, श्री राकेश जी पिता तुम्हारे। माँ उषा के लाल गुरु बन तुम मेरे द्वारे। करो आरती आज गुरु। फिरोजाबाद नगर जन्म लिया है, फिरोजाबाद नगर जन्म लिया। मंगल दीप पे डाल किया है, मंगल दीप पे डाल किया है। करो आरती आज मेरे द्वारे। शोभा के गुरु से दीक्षा लेकर, शोभा के गुरु से दीक्षा लेकर मुनिपद दार गुरु बर तुम मेरे द्वारे। करो आरती आज द्वादश तपे 10 धर्म सजे, द्वादश तपे 10 धर्म सजे। आले
गुरु तुम मेरे द्वारे, तुम मेरे द्वारे गुरु तुम मेरे द्वारे, करो आरती आज गुरु करे तुम मेरे द्वारे, करो आरती आज गुरु करे तुम मेरे द्वारे, करो आरती आज गुरु करे तुम मेरे द्वारे। जय बोले परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय। ओ बाजे छम 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 छम, ओ बाजे छम, ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोले परम पूज्य ईशो किस्मत को जगाने आ गए गुरुवर, जगाने आ गए गुरुवर, जगाने आ गए गुरुवर, जगाने आ गए गुरुवर, जगाने आ गए गुरुवर। पकड़े उंगली सही रस्ता, पकड़े उंगली सही
शत शत मेरा प्रणाम, शत शत मेरा प्रणाम। तेरी चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी।
बहुत सुंदर, जोरदार ताली। मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कर्मों से लड़ते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे मखमल पर सोने वाले, भूमि पर लड़ते देखे मखमल पर सोने वाले, भूमि पर पड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर सेजता था, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर सेजता था। काया की शोधन आई, काया की शोधन आई, की दर्शन भगते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। अर्जुन व भीम जिनके बल का न पार था पर, अर्जुन व भीम जिनके बल का न पार था पर, आत्म उन्नत के लिए अग्नि में जलते देखे, आत्म उन्नत के लिए अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी, पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी। कर्मों ने नाई बख्शा, कर्मों ने नाई बख्शा, पत्थर तन पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बोधों का जोर था जब निकलंक देव देखे, बोधों का जोर था तब निकलंक देव देखे। धर्म को नाई छोड़ा, धर्म को नाई छोड़ा, मस्तक तन करते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भोगों को छोड़ सीता जीवन है जाए बीता, भोगों को छोड़ सीता जीवन है जाए बीता। तृष्णा ना पूरी हुई, तृष्णा ना पूरी हुई, डोली पर चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। गुरु जी हम तुम्हारे, फासले मिटा दो आज सारे। हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, अंग अंग में उमंग डोल रहे संग संग, अंग अंग में उमंग डोल रही संग संग। मेरी तुमसे डोर उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
फिजाएं क्यों महकती, आज है ये फिर उमंग नाच रहे संग संग, आज है ये फिर उमंग नाच रहे संग संग, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला गिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला गिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला गिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा गिला, मेरी तुमसे डोर उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।